रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून व ज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर लिख देता है कि ये शख्स बराअतुम मिनन निफाक़ी व बराअतुम मिनन नार, जहन्नम से भी आज़ाद है और मुनाफिकत से भी आज़ाद है। और क़यामत के दिन इस शख्स को अल्लाह ताला शुहदाए किराम का साथ अता फरमाएगा। लिहाजा मेरे अजीज़ों, कोशिश किया करें कि रोज़ाना ही 100 मरतबा कम अज़ कम दुरूद पाक पढ़ लिया करें। ज़्यादा हो सके तो कम से कम 313 मरतबा पढ़ लिया करें। बहरहाल अपनी ज़िंदगी में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाएं कि इसकी बरकतें दुनिया में, कब्र में, हश्र में, आखिरत में, हर जगह इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेगी। आज निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर जमा कर, आँखों को बंद करके, सरों को झुकाकर निहायती ताज़ीम व अदब के साथ दुरूद व सलाम का नजराना मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी दरस तफसीर कुरान का सिलसिला है और दरस तफसीर में सूरतुल बक़रा की तफसीर का दर्स जारी है। आपने आयत नंबर 54 आयत करीमा का तर्जमा और उसकी तफसीर सुना। आज हम अर्ज़ करते हैं आयत नंबर 55। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और इन आयात में आपको बताया जा रहा है, पहले भी बताया गया कि तज़किरा जो चल रहा है वो बनी इसराइल का। सबसे पहले बनी इसराइल की नेमतों का जिक्र किया, अल्लाह ने जो खुसूसी नेमतें उन पर की उसका तज़किरा किया। उसके बाद फिर इन आयात में जो आप सुनने जा रहे हैं, बनी इसराइल ने जो अल्लाह ताला की नेमतें पाने के बावजूद भी पैगंबर की नाफरमानी की, रब की नाफरमानी की, फिर उन पर जो अज़ाब आया उसका तज़किरा किया जा रहा है। फरमाया कि वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और अय बनी इसराइल जब तुमने कहा, अय मूसा, लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न करेंगे जब तक कि अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ज़ाहिरी तौर पर ना देख ले। यानी बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा था कि मूसा, हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे यहाँ तक कि हम भी अल्लाह ताला को ऐसे देखें जैसे तुम देख रहे हो। एलानिया तौर पर अल्लाह ताला को देख रहे।
जब उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह पाक फरमाता है फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा, तो फिर तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, बिजली की एक कड़क आई और उनके ऊपर गिरी और सब मर गए। व अंतुम तंज़ुरून, अल्लाह पाक फरमाता है और तुम देख रहे थे, तुम पर बिजली की कड़क अज़ाब इलाही बनकर नाजिल हुई तो तुम देख रहे थे। फिर आयत नंबर 56 में फरमाया कि सुम्मा बाअसनाकुम, फिर उसके बाद भी हमने तुमको जिंदा किया, तो मर चुके थे, जिंदा किया। मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा किया, नाशुक्री और नाफरमानी ना करो। ये तो आयत कुरानी का तर्जमा था। इसकी तफसीर आप मुलाहजा फरमाएं कि जब बनी इसराइल ने तौबा की, पीछे आपने सुना था दर्स में पिछले हफ्ता कि बनी इसराइल ने जो गाय की पूजा की थी और उसके जुर्म की वजह से उनको हुक्म दिया गया था कि जिन लोगों ने पूजा की थी गाय को, वो अपने आप को कत्ल के लिए पेश करें। उनकी तौबा यही थी, और खामोशी के साथ जिन्होंने कत्ल पूजा नहीं की थी, उन्होंने उन लोगों को जो मुशरिक हो चुके थे उनको कत्ल कर दिया। ये उनकी तौबा थी, आपने सुन लिया। अब उसके बाद फरमाया कि जब बनी इसराइल ने तौबा की और अपने कफ़ारे में अपनी जानें भी दे दी, ठीक है, अब कौम ने नादिम होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि पैगंबर, अगर हमारे रब ने हमारे गुनाह ना बख्शे तो हम तो खासिरीन में से होंगे, नुकसान उठाने वाले होंगे, क्योंकि गुनाह का बख्शना तो रब की मर्जी पर है, चाहे तो बख्शे चाहे तो न बख्शे, बंदे को तो कुछ इख्तियार नहीं। तो उनको ये अंदेशा हुआ कि हमने इतना बड़ा जुर्म किया था, ये माल लाने के बाद मुर्तद हो गए। अगरचे हम लोगों ने अपने आप को कत्ल के लिए पेश किया और जिन्होंने पूजा की थी गाय की, उनको कत्ल भी कर दिया गया, कफारा भी अदा हो गया, लेकिन फिर भी हमें डर है, अगर अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल ना की और हमारी पकड़ कर ली तो हम नुकसान उठाएंगे। आप हमारे लिए सिफारिश फरमाइए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की और फिर हुक्म इलाही आया कि ए मूसा, इन्हें इस गुनाह से माजरत के लिए तूर पर लेकर के आए, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे, का तूर पर लेके आए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनमें से 70 आदमी मुंतखब करके, जो मतलब सरदार थे, बड़े थे उस बनी इसराइल में, 70 आदमियों को मुंतखब करके तूर पर लेकर चले। वहां जाकर वो कहने लगे कि ए मूसा, हम आपका यकीन ना करेंगे जब तक कि खुदा को एलानिया ना देख ले। ये उस वक्त कहा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के करीब पहुंचे। तो आपको अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए बनी इसराइल को तूर पर, 70 बनी इसराइल के जो नुमाइंदे थे पूरी कौम की तरफ से और सरदार थे, मुंतखब चुने हुए लोगों को लेकर गए। तो जब तूर पर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो आपको एक बादल ने घेर लिया, आप खुद उस बादल में दाखिल हो गए और कौम से फरमाया कि तुम भी इसमें दाखिल हो जाओ। वो भी दाखिल हो गए। फिर जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हम कलाम फरमाया तो आपकी पेशानी से एक नूर चमका जिसको वो 70 आदमी देख ना सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नूर में छुप गए। अब अल्लाह ताला से हम कलाम होने, कितना बड़ा मकाम को अल्लाह ने दिया है। इस रुए जमीन पर रह करके बराह रास्त रब से हम कलाम हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नूर में छुप गए और आपने बनी इसराइल की जमात को पहाड़ के नीचे खड़ा कर दिया जो 70 अफराद लेकर गए थे और फरमाया कि अब अल्लाह कलाम फरमाने वाला है, अल्लाह के कलाम को सुनो। वो अपने कानों से बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम सुन रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक खिताब कर रहा था और इस कलाम की नूर की चमक उनके कानों में भी पहुंच रहे थे। इस तरह जो 70 बने इसराइली थे वो भी अल्लाह ताला के कलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से उन्हें भी आवाज़ आ रही थी। फिर अल्लाह ताला ने कलाम क्या फरमाया, वो तफसीरों में लिखा है। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नी अनल्लाह,
ऐ लोगों, बेशक मैं ही अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद ही नहीं है। अना जू बक्कतिन, मैं तो मक्का शहर का मालिक हूँ, जो रूबे जमीन की सबसे पहली बस्ती है। अरबी में मक्का का एक नाम बक्का है, बा के साथ। इन्ना अव्वल बैत बुनिया लिल्लदी लिन्नास लल्लदी बिबक्कत मुबारकम वहुदल लिन्नास, ये पूरी दुनिया की मबदा है, यहाँ से सारी कायनात का वजूद होता है। तो रब ने उस कलाम में ही फरमाया कि अनाजू बक्कतिन, मैं मक्का शहर का मालिक हूँ। अखरजतुकुम मिन अर्द मिस्र, ऐ बनी इस्राइल, मैंने तुमको मिस्र की सरजमीन से निकाला। फ़अबुदूनी, तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी इबादत करो। वला तअबुदू गैरी, और मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो। ये कलाम हुआ, उन्होंने सुना, तो उसके बाद फिर ये कलाम मुनक़ता हो गया, बंद हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नूर में छुपे रहे। जब वो नूर का बादल खुल गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए, तो उस जमात से पूछा जो 70 अफराद थे कि तुमने अल्लाह ताला का कलाम सुना और उसके अहकाम समझ गए? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा कि हम किस तरह जाने, कलाम तो सुना, अब देखिए इनकी बदमाशी, इतने शरीर थे, इन्हें अपने नबी की बात पर यकीन नहीं था। उन्होंने कहा हमने कलाम तो सुना, लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये खुदा का कलाम है? ऐसा ना हो कि किसी शैतान या जिन ने उस बादल में से आवाज दी हो। हम सिर्फ आपके कहने पर कैसे मान लें कि ये खुदा का कलाम है? अगर हम आपके कहने पर यकीन करते तो शुरू ही से कर लेते। लिहाजा हम जो है ना, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है। और उन्होंने क्या कहा, लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, इतनी बड़ी जुरात उन्होंने कर दी, ऐ मूसा हम हरगिज तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक कि अल्लाह ताला की सूरत हमें ना दिखा दे। हम जिस तरह आपको देख रहे हैं इसी तरह रब को देखेंगे, फिर रब हमसे कलाम फरमाएगा तो हम आपकी बात को मानेंगे, तब आपकी बात को मानेंगे। अब इन बदबख्तों की बदबख्ती का हाल देखें। कहने लगे हम उसको देखकर आवाज सुने तो हमें यकीन होगा कि ये कलाम किसी शैतान या जिन का नहीं है, बल्कि अल्लाह का है। बस यही जो बेअदबी की पैगंबर की जात पर, ये बेअदबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बछड़े की पूजा से ज्यादा सख्त वाक़ई हुई। पैगंबर की तौहीन ये शिर्क से भी ज्यादा गुनाह है, सख्त तरीन हुक्म है इसका। क्योंकि पैगंबर जो होता है रब का नुमाइंदा होता है, अल्लाह का भेजा हुआ होता है। पैगंबर का इनकार रब का इनकार है, पैगंबर की बेअदबी रब की बेअदबी है। तो अब जो है ना, उन्होंने उनकी ये जो बेअदबी की कि मूसा हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे, हम तो रब को अलल ऐलान देखेंगे। देखो, दीदारे इलाही की तमन्ना करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, उसी तूर पर रब ने मना नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि मूसा लन तरानी, मैं दिखाने पर कादिर हूँ लेकिन तू देखने पर कादिर नहीं, मेरा जलवा बिला हिजाब देख नहीं सकता है। दीदारे इलाही की तमन्ना बुरा नहीं है, लेकिन पैगंबर की बात पर यकीन ना करना ये बुरी चीज है। ये वो गुनाह है कि जो बंदे को सजा के गड्ढे में ले जाकर के फेंक देता है। अब क्या हुआ कि इस बेअदबी की वजह से अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा, आसमान से एक बिजली की चमक और होलनाक आवाज आई और गजब के साथ उन पर बिजली गिर गई, जिसकी हैबत से वो सब के सब मर गए। पैगंबर की बेअदबी की सजा फौरन उनको मिल गई। एक बिजली की जोरदार धमक आई, उन पर गिरी, मर गए। एक दिन एक रात वो मुर्दा पड़े रहे। ये तौहीन पैगंबर का हाल, ये अंजाम हुआ उनका। सब मर गए, 70 आदमी आए थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोए और अल्लाह ताला के दरबार अक़दस में गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कि इलाही, मैंने बनी इस्राएल के बरगुज़ीदा 70 आदमी चुने ताकि तू इनकी तौबा कबूल होने पर वो मेरे गवाह बने। अब मैं उनके पास जाकर क्या जवाब दूंगा? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। पैगंबर देखें कि उस कौम के लिए जिस कौम ने आपकी बेअदबी की, आपकी बात पर यकीन नहीं किया, पैगंबर अपनी उम्मत के लिए माँ बाप से ज्यादा शफीक होता है। प्यारे,
माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या शफकत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उससे कहीं ज्यादा पैगंबर अपनी उम्मत से प्यार करता है। ये बदबख्त हजरत मूसा को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, और इनके खातिर पैगंबर अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे हैं कि मालिक ये तो मर गए, अब मैं कौम में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि 70 आदमी तुम ले गए थे, तुमने क्या किया? परवरदिगार मैं उन्हें जवाब क्या दूंगा, तूने उन्हें हलाक कर दिया। अगर उन्हें बछड़ा वालों के साथ ही हलाक कर देता तो अच्छा होता। इस पर अल्लाह ताला ने पैगंबर की इल्तिजा पर उन 70 अफराद को दोबारा जिंदा कर दिया। पता चला कि पैगंबर की जात वो होती है जिनकी दुआओं की बरकत से मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते। समझ रहे? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो मशहूर मौजिज़ा है, वो तो इंसान वो मिट्टी का परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते उड़ने लगता, जिंदगी बख्श देते थे। तो पैगंबर के हाथों पर अल्लाह ने ये मौजिज़ात तो रखी हुई। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की भुनी हुई बकरी को जिंदा कर दिया, उनके 2 बेटे को जिंदा कर दिया, बेशुमार मौजिज़ात थे। और पैगंबर तो बहुत बड़ा मकाम होता है, बहुत बड़ा। पैगंबर की शान तो बहुत ऊंचा है, उनके कदमों में रहने वाले जो औलिया होते हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह अपने पैगंबरों के वास्ते से उन्हें भी ये कुव्वत देता है कि मुर्गी की हड्डी खा करके जमा करते हैं मेरे गौसे पाक सरकार बगदाद, फिर कहते हैं कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से खड़ी हो जा, वो सारी हड्डी मुर्गी बन करके कूं कूं करके चलने लगती है। ये शान होती, ये सब कुव्वत अल्लाह ताला अपने प्यारों को अता फरमाता है। अब इस वाक़या से शान अंबिया भी ज़ाहिर हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि हम आपका यकीन नहीं करेंगे, ये कहने की शामत में बनी इसराइल हलाक किए गए। और इसी वजह से हुज़ूर इस्लाम के ज़माने वाले जो बनी इसराइल थे यहूद, उनको आगाह किया जा रहा है कि अंबिया किराम की बारगाह में तर्क अदब यानी बेअदबी करना ये ग़ज़ब-ए इलाही का बाइस है। देखो ना तुम्हारे बाप दादा, इन्हें किन्हें बताया जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो यहूदी थे उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे बाप दादा ने हजरत मूसा की बेअदबी की, तो नतीजा क्या निकला? उन पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, मर गए। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, ये तो मूसा के भी आका हैं, ये अल्लाह के हबीब हैं। अगर तुमने इनकी बेअदबी की, गुस्ताखी की, याद रखना तुम्हारे बाप दादा की तरह तुम पर भी अल्लाह का अज़ाब और कहर नाजिल हो सकता। ये तंबीह की जा रही है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि इस ऐसी बेअदबी से डरते रहो। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों की दुआओं की बरकत से मुर्दे भी जिंदा कर देता है। ये वाक़या इस आयत में बयान किया गया है। उसके बाद अगली आयत देखें कि आयत नंबर 57, अल्लाह पाक फरमाता है वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर बादलों का साया कर दिया। ये सब इनाम बनी इसराइल पर हो रहा है। उधर रब की इनामात की बारिशें पैगंबर की वजूद की बरकत से होती जा रही है, और ये बदबख्तों की बदबख्ती भी इधर जाहिर होती जा रही है। आप देखिए कितनी शरीर कौम है यहूदी है, आप देखते आ रहे हैं कितनी शरीर कौम है, उन पर फौरन अल्लाह का अजाब भी नाजिल होता तो भी उससे इबरत ना हासिल करते, फिर कुछ दिनों के बाद वही काम करना शुरू कर देते, जिससे मना किया जाता अजाब खाते, फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें सिफारिश करके माफ़ करवाते और उनको बचाते, फिर कुछ दिनों के बाद वही काम शुरू कर देते। ऐसी शरीर कौम है यहूदियों को, और आज तक उनकी शरारत उनकी फितरत में रखी गई है। यहूद से बदतरीन या शरीर तरीन कौम दुनिया में कोई भी नहीं है, याद रखना, कोई कौम नहीं है जितनी शरीर बदबख्त कौम ये है। हालांकि ये पैगंबरों की औलाद है, फिर भी इनकी शरारत बहुत ज्यादा है। अब देखें इसमें अल्लाह पाक ने फिर दोबारा एक और नेमत का जिक्र फरमाया कि वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और बनी इस्राइल हमने तुम पर बादलों का साइबान किया, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम्हारे पर आसमानी खाना बगैर मेहनत के मन और सलवा नाजिल फरमाया। कुलू खाओ मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता किया है। वमा ज़लमूना, और हमने तो तुम पर कोई जुर्म नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाता वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये बनी इसराइल खुद अपनी जानों पर, अपनी जात पर जुर्म कर रहे थे।
अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करके ये खुद जुल्म कर रहे थे। हमने तो तुम पर अताएं ही की हैं, बख्शिशें की हैं, इनामात किए हैं, तुमने जो मांगा हमने सब कुछ दिया, लेकिन तुमने क्या किया? हमारी नाफरमानी की, नाशुक्री की, हमारे पैगंबर की बेअदबी की। ये इन्हें बताया जा रहा है। इस आयत करीमा में बनी इसराइल का जो असल वतन था वो मुल्क शाम था। ये मिस्र में आबाद थे, अभी तक आप सुनते आ रहे हैं, कभी तक ये बनी इसराइल मिस्र में आबाद थे, जहाँ पर इनको फिरौन की गुलामी और जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से फिरौन से इनको नजात मिली, फिरौन के जुल्म से नजात मिली, तो मिस्र में अभी ये आबाद थे। लेकिन इनका जो असल वतन था, आबाई वतन, वो था मुल्क शाम। मुल्क शाम जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का मदफन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग मिस्र आकर के आबाद हो गए थे। वो जो उनके 12 भाई थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये सब के सब कहाँ आबाद हो गए थे? यहीं पर मिस्र में। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इसहाक था और दूसरे बेटे का नाम जो हजरत हाजरा से थे हजरत इस्माइल था। तो हजरत इब्राहीम की जो नस्ल हजरत इस्माइल से चली है उससे अरब बना है। हजरत इस्माइल पैगंबर थे, उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा, नसब का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि अरब बना। इससे हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उस नस्ल से। कोई नबी नहीं इस पीरियड में। ये जो नस्ल चली है ना, 2 शाखें हजरत इब्राहीम से वजूद में आए, 2 शाखें फूटती हैं। एक जाती है अरब की तरफ और दूसरी शाख जाती है मिस्र और शाम और बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे इस्माइल थे उनको कहाँ ले जाकर बसाया था बचपने में? लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, शहर मक्का में। आपने सारा वाक़या सुना हुआ है, अरब बना। और हजरत इसहाक जो बेटे थे उनको कहाँ बसाया था? मुल्क शाम में। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चलती है हजरत इस्माइल से, नस्ल तो चलती आ रही है, बेटे पोते, उसके बाद में दादा, सब चलते आ रहे हैं, कोई नबी नहीं आ रहा है। और इधर हजरत इसहाक की से जो नस्ल चलती है, हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद और पैगंबर 1 लाख कम 24,000 जो अंबिया करम कहते हैं वो हजरत इसहाक से जो नस्ल चली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, यानी हमारे आका की विलादत के 500 बरस पहले तक, ये सारा अंबिया करम की एक कड़ी है। हजारों अंबिया आए, बल्कि लाख से भी ज्यादा अंबिया आए। और उधर हजरत इस्माइल से जो नस्ल चली कोई नबी ना आया। सबसे आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आ गए बनी इसराइल में, तो सब उसके 500 बरस के बाद फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो इमामुल अंबिया बनकर के तशरीफ ले आए। तो अब देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक को कहाँ बसाया था? मुल्क शाम में। हजरत इसहाक के बेटे का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था, वो भी मुल्क शाम में थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बाजार मिस्र में ले जाकर के भाइयों ने बेच दिया था, सूरह यूसुफ में एक तवील किस्सा है। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ के बादशाह बन गए मिस्र के, तो उन्होंने अपने जो भाई थे, अपने वालिद साहब थे, वालिदा, सबको बुला लिया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र को मुल्क शाम छोड़ करके अपने बेटे की खातिर मिस्र में आकर के आबाद हो गए थे। उस पीरियड से ये लोग मिस्र में रहते थे। इनका असली वतन कहाँ था? मुल्क शाम था। मिस्र में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में आकर के रहने लगे। अब देखें कि फिर अब ये लोग यहाँ आ गए थे। फिरौन जब मिस्र में आकर के बसे तो मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन का दौर आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो नस्ल तो उन्हीं की थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म से इन बनी इसराइलियों को निजात दिया। और ये सारा वाक़या किस्सा पीछे आपने सुन लिया है। अब क्या हुआ कि इसराइल ने इत्मीनान का सांस लिया, बनी इसराइल ने। इस दौरान मुल्क शाम पर कौम इमालका, एक जालिम जाबिर कौम थी, वो काबिज हो चुकी थी। यानी जब ये लोग मुल्क शाम छोड़कर मिस्र आबाद हो गए और एक सदियां, एक जमाना तक मिस्र में रहे, तो मुल्क शाम की सरजमीन पर एक जाबिर और जालिम काफिर कौम थी, कौम अमालका, वो मुल्क शाम पर आकर के काबिज हो गई। फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल दोबारा मिस्र में आबाद हो गए। कुछ अरसा बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही सुनाया कि अमालका जो कौम तुम्हारे बाप दादा के वतन में काबिज हो चुकी है, उनसे जिहाद करके अपना वतन आज़ाद कराओ।
ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम रब्बानी बनी इसराइल को सुनाया कि अब तुम्हें उस कौम इमालिका से जिहाद करना है और उन पर फतह हासिल करके तुम्हें वहां रहना है, उनको वहां से भगा देना है। मिस्र छोड़कर वहीं अपना वतन बनाए, क्योंकि उस सरजमीन पर बैतुल मुकद्दस भी है। तो मिस्र छोड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक जमाना से यहाँ रहते थे। वतन छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है प्यारे, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। शुरू में तो उन्होंने टाल मटोल किया, लेकिन मजबूर होकर हजरत मूसा और हजरत हारून के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। जबरन, दिल नहीं चाहता था, लेकिन पैगंबर का हुक्म था और रोबो दबदबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसा था, इनकार ना कर सके। चले रास्ता में जो कोई सख्ती और दुश्वारी पेश आती है, अभी जा रही मिस्र से मुल्क शाम जा रही, क्या करने मकसद है, जिहाद करना है। क्योंकि पहले तो इनको अपने वतन में रहना है, लेकिन इनके वतन पर एक जालिम और जाबिर कौम आबाद थी मालिका, उससे आजाद कराएंगे तो जाकर मुल्क शाम में रहेंगे। ये लोग रवाना हुए मिस्र से शाम की तरफ। रास्ते में जो सख्ती दुश्वारी पेश आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी शिकायतें करते। जब बनी इसराइल अमालिका के हदूद के करीब पहुंच गए तो उनकी ताकत और हिम्मत का हार सुनकर ये बनी इसराइल हिम्मत हार बैठे, क्योंकि ये जो कौम थी, कौम मालिका बड़ी ताकतवर कौम थी, इससे जंग करना आसान न था। जब ये करीब पहुंचे मुल्क शाम के तो पता चला क्या जो कौम बनी इसराइल में आबाद है ये तो बड़ी जालिम है, जाबिर, इसके सामने तो कोई टिक नहीं सकता है। तो इन्होंने बुज़दिली दिखाई और हिम्मत हार गए और कहा कि और जिहाद से मुंह मोड़कर वापस लौटे और कहने लगे कि फिर देखें बेअदबी, जिसका जिक्र कुरान अजीम में अल्लाह ने 6वें पाने में किया हुआ है सूरतुल माइदा में। उन्होंने क्या कहा कि इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन। ये जुमला कहा कि ऐ मूसा, ये इतनी जाबिर कौम है, हम इससे जिहाद नहीं कर सकेंगे, आप और आपका रब जा करके इनसे लड़े, हम यहाँ बैठ करके तमाशा देखते रहेंगे। ये उन्होंने जुमला कहा। यानी कैसे लोग थे समझ में नहीं आता, किस खोपड़ी के थे, किस अकल के थे, पैगंबर से ऐसी बातें करते हैं। एक तरफ ये है और एक तरफ मेरे आका इस्लाम के सहाबा की शान तो आप देख ले यार। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, हुजूर इस्लाम के नाम पर सर कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। हजरत ज़ैद बिन दसना का वाक़या है, जब मक्का के काफिरों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और कई सहाबा थे, ज़ैद बिन दसना, और लेकर के आए, धोखे से गिरफ्तार किया। और अबू सुफियान उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, फांसी के फंदे पर जब चढ़ा दिया कत्ल करने के लिए मक्तल में ले आए तो अबू सुफियान कहने लगे कि ज़ैद तू यही सोचता होगा ना कि तेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, तू इस हाल में है, तू यही सोचता होगा कि जिनके खातिर हम अपनी जान दे रहे हैं वो आज इस मकाम पर होते जहां तू खड़ा है। और क्या कहते हैं कि तू अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ होता तो तुझे खुशी होती ना। हजरत ज़ैद बिन दसना कहते अबू सुफियान खामोश रहो, आज तो मुझे शहादत की लज्जत से आशना होना है, अभी तक नहीं पाया, और तू ये कहता है कि इस जगह मेरे आका हूँ और मैं अपनी बीबी बच्चे में हूँ, तो सुन ले कि खुदा की कसम मेरे आका इस वक्त जिस मकाम पर हैं, मैं तो ये भी नहीं पसंद करता हूँ कि मेरे हुजूर के मुबारक पैर में कोई कांटा भी चुभे और मैं घर में इत्मीनान के साथ बैठा रहूँ, ये भी नहीं पसंद करता, ये भी नहीं पसंद करता। अबू सुफियान ने कहा यार मैंने बड़े बड़ों को देखा है, बड़े बड़ों को देखा है कि जब उनको कत्ल किया जाने लगता है तो अपने सरदारों से बागी हो जाते हैं, लेकिन मा रअयतु अहदन मिनन नास अन युहिब्ब अहदन कमा युहिब्बु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने किसी को दोस्तों में से, किसी के मतलब गुलामों में से ऐसा नहीं देखा कि इतनी मोहब्बत करता हूँ जैसा कि मैंने मोहम्मद के सहाबा को देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये है सर कटाते हैं, इधर नामे मुस्तफ़ा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, नामे मुस्तफ़ा पर सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। मेरे आका सलाम मिसाल फरमा के ज़ाहिरी तौर पर सहाबा और मुजाहिदीन के दरमियान थे भी नहीं, लेकिन वही है ना, कश्तियां हमने जला दी हैं तेरे नाम पे,
अब नहीं लौट के यहाँ से जाने वाले। तारिक बिन ज़ियाद ने कैसी मिसालें पेश की है प्यारे। जिहाद जो सहाबा ने, मुजाहिदीन ने किया है, मेरे आका हर वक्त तो अपने ज़ाहिरी हयात में नहीं थे सहाबा के साथ में, लेकिन कुर्बान है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, किया न दास्तान। और एक तरफ ये बदबख्त है बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम इनके साथ है, हारून अलैहिस्सलाम के साथ है, क्या कहते हैं, बोला कि जिहाद करो तो कहते हैं कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा अल्लाह जाए, तुम्हारा रब जाकर जिहाद करे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। इस तरह उन्होंने बदबख्ती की। उनकी इस गुस्ताखी की सजा अल्लाह ताला ने इस तरह दी कि वो अपने घरों तक वापस ना पहुंच सके। जिहाद पे तो नहीं गए, डर गए, बुज़दिल थे, लेकिन ये सोचे कि चले वापस मिस्र में अपने घर में जाकर आबाद हो जाएं, ये न पहुंच सके। और 40 बरस तक उसी मैदान तीह में हैरान और परेशान घूमते रहे। जिस मैदान में थे ये लोग, उसी मैदान में 40 बरस तक ये सजा मिली पैगंबर की गुस्ताखी की, घूमते रहे। बनी इसराइल अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफर करते, रात बसर करने के बाद सुबह को फिर अपने आप को वहीं पाते थे, घूमते रहे। मैदान तीह कहते परेशान होने की जगह, उस मैदान को जहां से उन्होंने सफर की आगाज किया था, सुबह को वहीं फिर पड़े रहते। होता ये कि उस वादी में न कोई सायादार दरख्त था और न कोई इमारत, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए कोई चीज़, न ज़रूरत ज़िंदगी के दीगर इसबाब। अब परेशान थे, खुला चटियल मैदान है, न खाने पीने का सामान, और 40 बरस तक कैसे रहे, न कोई रोशनी का इंतज़ाम, कुछ भी नहीं। इस बेसरो सानमानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखें, पैगंबर की मोहब्बत फिर बार बार आपको ही बता रहे हैं, ये बदबख्त पैगंबर की इस कदर तौहीन कर रहे हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर इनकी बेकसी और इनकी लाचारी पर मतलब तरस खा करके जब देख रहे हैं कि कई दिन गुजर गया, इनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, दरख्त धूप तेजी के साथ है, साया भी कोई नहीं है, ना कोई दीवार है, ना दरख्त का साया है, और अब जो है ना ये परेशान है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला मालिक इन पर रहम फरमा, पैगंबर की शफकत देखे। एक तरफ ये पैगंबर की मोहब्बत है, कहा कि मालिक रहम फरमा और इनके लिए कुछ सामान अदा फरमा दे, जरूरत जिंदगी पूरी हो जाए। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने धूप से बचा लिया, धूप से बचाव को साया के हुसूल के लिए सफेद बादल को उनके लिए साहिबान बना दिया। अल्लाह ने गैबी तौर पर एक बादल उन पर भेज दिया, तमाम बने इसराइलियों पर दिन भर वो बादल इनके सर पर रहता ताकि धूप की शिद्दत इन पर ना पड़े। उसके बाद वही बादल रात दिन रहता, रात को उनके साथ चलता और एक नूरानी सुतून रोशनी के लिए भेजा जो उनके साथ चलता और रात में चांदनी की तरह रोशनी भी करता। यानी रोशनी का भी इंतजाम किया, धूप से बचने के लिए बादल का साहबान किया, और खाने के लिए क्या किया, अल्लाह पाक फरमाता कब अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, हमने तुम्हारे ऊपर मन और सलवा नाजिल किया उसी मैदान तीह में जहाँ ये परेशान थे और जहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इस सहरा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से उनके खाने के लिए मन और सलवा उतारा। मन क्या चीज है, मन के बारे में सही कौल ये है कि ये तुरंजबीन की तरह एक मीठी चीज थी, यानी एक मीठा हलवा था जो रोजाना सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक शबनम की तरह आसमान से उतरता था और हर शख्स के लिए 4 किलो की मिकदार उतरता था। छोटे छोटे दरख्तों पर जम जाता था, जैसे शबनम जम जाती है, आपने देखा होगा। लोग उसको अपनी चादरों में लेकर के दिन भर खाते रहते थे, एक मीठी चीज थी। और सलवा जो था, सलवा के बारे में सही कौल ये है कि भुना हुआ परिंदा इनके लिए उतरता था आसमान से। अलगर्ज मन और सरवा इनकी मीठी और नमकीन गिजाएं थी, दोनों तरह की गिजाएं इनको दी। मीठा भी ताकि ये ना हो कि मीठा मीठा खाकर कंटाल गए हो, या क्या कहते हैं कि अगर नमकीन हो तो सिर्फ नमकीन ही नमकीन, तो बाद में कह देते हैं और कहाँ आगे चल करके आप सुनोगे अभी। तो खाने के लिए इनको ये दिया। ये दोनों चीजें हर रोज उतरती, लेकिन शनिचर के दिन बिल्कुल ना उतरती, क्योंकि शनिचर का दिन ये इनकी इबादत का दिन था।
उन्हें हुक्म था खाना पीना इस तरह इसमें मुलव्विस ना हो, मशगूल ना हो, बल्कि इबादत करें। हाँ, जुमा को दुगनी आती और हुक्म ये दिया गया था कि जुमा को ही सनीचर के लिए जखीरा कर ले। सनीचर का हिस्सा जुमा को ज्यादा उतरेगा, अपना खाने का इंतजाम कर लेना, सनीचर को नहीं उतरेगा ये। मगर एक दिन से ज्यादा जखीरा ना करना, जुमा का रखना और सनीचर का, इतवार का ना रखना, फिर आएगा, ठीक है ना। इनको ये तंबीह थी। लेकिन बनी इस्राइल ने नाशुक्री की और बहुत सारा जखीरा कर लिया। जुम्मा सनीचर की बात कहा, पूरा पूरा हफ्ता महीने का जमा करके रख लिया इन्होंने। हत्ता कि वो जो उन्होंने ज्यादा जमा किया था, जरूरत से ज्यादा, उनको हुक्म था बस सनीचर का जमा करें, जिस दिन नहीं उतरेगा उन्होंने और दिनों का मिलाकर जमा किया। जो ज्यादा जमा किया था वो खाना खराब गया और उनकी आमद भी बंद हो गई। जो उतरता था वो भी बंद हो गया। जो ज्यादा जमा किया था कि एक महीना खाएंगे आराम से, तो वो भी क्या हो गया, बंद हो गया और भी सड़ गया। ये उन्होंने अपना ही नुकसान किया कि दुनिया में नेमत से महरूम हुए और आखिरत में सजा के मुस्तहिक ठहरे। तो ये होता है रब ताला की नेमतों की नाशुक्री करने का अंजाम। जो अल्लाह की नेमतें होती है नाशुक्री करने से वो खत्म हो जाती है। दुनिया में भी नुकसान किया और आखिरत में भी नुकसान किया कि नाफरमानी की, इनको सजा मिलेगी। दुनिया का नुकसान ये है कि जो उनको नेमतें मिलती थी वो बंद हो गई। अब ये तो खाने की बात थी, अल्लाह ने गैब से इनको लिए इंतजाम किया। पीने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर आसा मारा तो पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। पानी का भी इंतजाम कर दिया, रोशनी का, धूप से बचने का, साहिबान का, और क्या कहते हैं खाने का, पानी का भी इंतजाम हो गया। लिबास के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा जाहिर हुआ कि उनके कपड़े न मैले होते थे न फटते थे और बच्चों के जिस्म के साथ उनका लिबास भी बढ़ता जाता था। ये मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत थी। क्योंकि 40 साल उसमें रहे तो 40 साल में जो जवान हो तो बूढ़ा हो जाएगा, बच्चा हो तो बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा। तो उनके कपड़े भी बच्चे के साथ में बढ़ते रहते थे, ना मैला होता ना फटता था, वही एक लिबास। जबकि बाल नाखून वगैरह भी ना बढ़ते थे। लेकिन उन्होंने फिर नाशुक्री क्या की, जरूरत से ज्यादा खाना जमा कर लिया, वो खाना हो गया खराब। तफसीर रूहुल बयान में एक हदीस पाक लिखी है, हुजूर नबी करीम इस्लाम ने फरमाया अगर बनी इस्राइल ना होते तो ना कोई खाना बदबूदार होता और ना गोश्त खराब होता। यानी इससे पहले कभी भी खाना खराब नहीं हुआ था। ये उनकी नहुसत है, उन्हीं से ये खाना जो आज रखा रहता, आप तो खैर फ्रिज वगैरह रख देते थे, ठंडक की वजह से बचा रहता। बाकी आप बाहर रख के देखें, दिन भर में अगर गर्मी होती तो खराब जाता खाना। तो ये जो आज खाना खराब होने का कल्चर आया है और शुरू हो गया है, ये बनी इस्राइल की नहुसत हमको भी मिल रही है, समझ लें आप। वहां से शुरू हुआ। हुजूर ने फरमाया अगर वो ना होते और ना वो जखीरा करते तो खाना कभी खराब ना होता, चाहे जितना दिन तक रखा रहता। उसके बाद एक हदीस में और मेरे आका फरमाते हैं कि अगर बीबी हव्वा, ये तफसीर रूहुल बयान के हवाले से, अगर बीबी हव्वा जो हम सब की माँ है, सारे इंसानों की माँ, बीबी हव्वा की खयानत ना होती तो कभी भी औरतें अपने शोहरों की खयानत ना करती। कायदा यह है कि जो शख्स किसी अम्र की इब्तिदा करता है तो वो अम्र दूसरे के लिए सबब बनता है। इसी तरह औरतों के लिए खयानत जारी रहेगी। उनकी माँ ने सबसे पहले यूं खयानत की कि इब्लीस की बात मानकर गंदम का दाना खुद खा लिया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें तरह तरह की रग़बत दिलाकर गंदम का दाना खिला दिया। उस रोज से औरतों की खयानतें अपने शौहरों के लिए शुरू हो गई। ये सबसे पहला काम हमारे अम्मी जान ने किया, समझ रहे? सबसे पहले आपने पीछे तफसीर में सुना है ये कि शैतान ने कोशिश किया कि इनको निकलवाएं यहाँ से। हजरत औरदा ने हुक्म दिया था कि दरख्त के करीब न जाना, तो हजरत हव्वा को पहले बहकाया इब्लीस ने, कहा कि औरतें जल्दी पिघल जाती हैं, इनको बहकाया। हजरत हव्वा तो बह गई, उसके आकर गंदम का दाना खाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर भी नहीं मान रहे थे कि ना, रब ने मना किया नहीं खाऊंगा। हजरत हव्वा बार बार इसरार करती, आप इसको खा ले, मैंने खा लिया है, खा ले, इसमें अल्लाह ने इसको नहीं मना। गलती हुई, खता हुई थी, इससे खता इज्तिहादी हुई थी। और वो खता, वो लग्जिश जो थी ना, वो अल्लाह ताला की हिकमत के तहत ही हो रही थी। अगर वो लग्जिश ना करते तो आज हम बैठकर अल्लाह का कलाम कहाँ से पढ़ते, बताएं? हमारे प्यारे आका कहाँ से तशरीफ लाते? ये सब उसी लग्जिश का फैज़ है। हजारों लाखों अंबिया कराम तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, रूए ज़मीन अल्लाह की इबादत और सजदों से भर गई, ये उसी लग्जिश का तो फैज़ है।
तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत इसरार किया कि आप भी खा ले, हमने खा लिया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको मतलब उस दाने को हजरत हव्वा के कहने पर खा लिया। और आज ये भी हो रहा है, औरतें मेरा का फरमाती इस तरह अपने शोहरों की खियानत करती हैं। अगर वहां से पैदा ना होती तो औरत भी आज इस खियानत से बची रहती, तो उनकी नस्लों में ये चीजें मुंतकिल हो गई हैं। और एक मसला लगे हाथ यहाँ ये भी आप सुन लें कि खाना जब तगज्जुर हो जाए यानी बदल जाए और उसका तगज्जुर बढ़ जाए, उसमें बदबू आ जाए, और जैसे ना खाना बाजू का मतलब बुज्जा फेंक देता है, इस तरीके से होता है, तो वो खाना नजिस हो जाता है, याद रखना, नापाक हो जाता है, उसका इस्तेमाल करना हराम होता है। जब तक कि खाने में तगज्जुर ना हो तब तक वो खा सकते, लेकिन खाना अगर खराब हो जाए, बदबूदार हो जाए, फिर उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, वो नापाक भी हो जाता है और साथ साथ उसका इस्तेमाल भी हराम हो जाता है। खैर लोग तो ऐसा करते नहीं है, खराब खाना को फेंक ही देते हैं, तो उसका काम वही है, उसको फेंक दे, फिर वो अनाज के हुक्म में नहीं रह जाता है। वक्त भी पूरा हुआ, हदीस शरीफ का भी दर्स सुनना है। आज आयत नंबर 55 से लेकर के आपने 55, 56, 57 3 आयत करीमा की तफसीर सुनी है। इंशाअल्लाह आगे भी इसका तस्करा बनी इसराइल के साथ क्या वाक़या पेश आता हो। अभी तो ये मैदान तीह में बंद है, यहीं पर घूम रहे हैं, उसके बाद यहाँ से कैसे निकले अल्लाह ने पूरी तफसीर के साथ बयान किया। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता ज़िंदगी सलामत रही तो अल्लाह ने चाहा हम आपको सुनाएंगे। अल्लाह बस हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।